नांदेड़ की इन तंग गलियों में जहां दो लोगों ने सिर्फ दोस्ती से शुरू करके एक खूबसूरत सा रिश्ता बनाया था, वहां एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उस प्यार को गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की गई। सक्षम तेत सिर्फ 20 साल का लड़का, वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड आंचल के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार था, हर दर्द से लड़ने को तैयार था। लेकिन उसी शाम उसी शहर में उसकी जिंदगी छीन ली गई और उसकी गर्लफ्रेंड आंचल, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए उसी लाश से शादी कर ली, क्योंकि वो मानती थी उसने उसे कभी खोया ही नहीं, उसे छीन लिया गया है। ये कहानी है प्यार की, नफरत की, कास्ट की और इनजस्टिस की, जो किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। से बात करती हूँ, उसके बाद मतलब उन्होंने उसको मारने के लिए उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। में भी एक चल रहा है कि ये लड़की सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही है, लेकिन जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है आप? ये सब लोग भी अगर मेरे सक्षम का फेस देखते थे ना, जब वो मतलब उसको लाए थे घर में, उसका डेड बॉडी, उसका चेहरा देखकर वो सब भी रोते थे। उसने मेरे पापा से हाथ जोड़कर मतलब कहा था इतनी बार जाने दो, मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाथ जोड़कर वो माफी मांग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने। Who was सक्षम? आखिर सक्षम कौन था? रघुनाथ नामदेव शिवलकर। रघु और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप। सक्षम ओल्डगंज नांदेड़ का रहने वाला दलित कम्युनिटी से आता है। लोग उसे चिढ़ाते हुए जय भीम वाला कहकर बुलाते थे। सक्षम की लाइफ ऐसे परफेक्ट नहीं थी, उस पर 10 से भी ज्यादा केसेस थे, पेटी क्राइम, फाइट, और वो हाल ही में जेल से बेल पर बाहर निकला था। लेकिन ये सब चीजें उसके अंदर की एक चीज को कम नहीं कर पाई, उसका प्यार। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, आंचल। सक्षम फनी था, इमोशनल था, लॉयल था, और उसकी दुनिया का हर पल वो आंचल से बांटता था। आंचल एसबीसी कास्ट की लड़की थी, एजुकेटेड थी, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन ऐसे परिवार से आती थी जिसने सालों से वायलेंस अपने साथ कैरी कर रखा था, यानी उन लोगों का दबदबा था। आंचल के पिता गजानन ममिडवार, उसकी लंबी लिस्ट थी पुलिस रिकॉर्ड में, और उसके दो भाई साहिल और हिमेश बहुत ही अग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, और हर वक्त आंचल की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते थे। 3 साल पहले आंचल ने पहली बार सक्षम को देखा। उसके बाद बात आगे बढ़ी, कॉल्स पे, चैट्स पे, और फिर क्या, उन दोनों का प्यार शुरू हो चुका था। कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ सिंपल नहीं, बस दो लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने की ठान ली थी। वो दोनों एक दूसरे में अपना घर ढूंढ चुके थे। लेकिन जब ये बात घर वालों तक पहुंची, तब गजानन ने साफ मना कर दिया और कहा, ही इज अ जय भीम बॉय, he can't enter our caste. If he wants marriage, he has to convert. ये सिर्फ एक डिनायल नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और उसके बाद सक्षम को धमकियां मिलना शुरू हो गई। अप्रैल 2025, अंबेडकर जयंती। सभी को लगा था कि अब थोड़ा मामला ठंडा हो चुका है, क्योंकि अंबेडकर जयंती में गजानन ने सबके सामने सक्षम के साथ डांस किया था। तो सबको लगा कि सब फिटूस हो चुका है, और उनका ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जो मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगा। और ये सब देखकर आंचल भी खुश थी, उसे लगा कि हाँ, पापा मान गए हैं। लेकिन ब्राइट ब्लेड व्यूअर्स को पता है कि कुछ भी इतना आसान नहीं होता। कुछ चीजें इतनी नॉर्मल दिखती है लेकिन होती नहीं है। कुछ महीने बाद सक्षम को फिर से धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। आंचल के भाई हिमेश ने एक बार सक्षम को बहुत पीटा, और उसके भाई साहिल ने वार्निंग भी दी और कहा, भाग जा तू इस सिटी से, आंचल को छोड़ दे। वरना सक्षम के पेरेंट्स उसे समझते थे, वो बस उसे लड़ाई करने से दूर रखते थे। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते थे कि तुम आंचल को छोड़ दो। और सक्षम भी आंचल के लिए हर दर्द से, हर चोट से लड़ने के लिए तैयार था। वो हर इंसल्ट भी सहने को तैयार था। 27 नवंबर 2025, 10 बजे हिमेश ने आंचल से जबरदस्ती FIR लिखवाने की कोशिश की। वो लिखवाना चाहता था कि सक्षम मुझे परेशान कर रहा है। आंचल रोती रही, मना करती रही। उसने आखिर तक FIR नहीं दर्ज करवाई। और आपको पता है यहाँ पुलिस ने क्या कहा? लड़ाई से कुछ नहीं होगा, जो करना है खत्म करके आओ। इसे हम क्या समझ सकते हैं? एक खुली छूट? मुझे तो यही लगता है, जाओ करके आओ, हम बैठे हैं। ये है हमारा जस्टिस सिस्टम। क्या हम भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। उसी दिन 2 बजे सक्षम अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठा हुआ था, अपने दोस्तों को चाय पिला रहा था। और उसी वक्त फोन पर आंचल से कहा, शाम को मिलते हैं गंज में। उसी दिन 6 बजे ओल्डगंज बाजार, भीड़ और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी सीधा हिमेश उसकी तरफ आया। उसने कहा, मेरी बहन को छोड़ेगा या नहीं? और इससे पहले कि कोई समझ पाता, एक गोली चली सीधा रिब्स में। सक्षम नीचे गिर गया। हिमेश ने पास में ही पड़ी ईंट को उठाया और सक्षम के सिर पर वार करता गया। खून सड़क पर बह रहा था। एक चश्मदीद ने कहा, उसकी लास्ट सांसों में सिर्फ एक नाम था, आंचल। सक्षम मर चुका था। और आंचल को कब पता चला पता है?
आंचल पुलिस स्टेशन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। हेडलाइन थी यंग बॉय शूट डेड। उसे नहीं पता था कि वो सक्षम था। उसे तो 10 घंटे बाद सच्चाई पता चली थी। उसके पिता और भाई को सक्षम के कातिल के रूप में अरेस्ट कर लिया गया था। सक्षम की बॉडी बाजार में मिली, गोली का निशान, सर पूरी तरह से कुचला हुआ और उसके बगल में टूटे फोन स्क्रीन पर आंचल का नाम। नेक्स्ट डे सक्षम का फ्यूनरल चल रहा था। आंचल अचानक पहुंच जाती है। वो सक्षम की लाश से लिपट जाती है और वहीं बैठ जाती है। आंचल ने सक्षम का खून अपने माथे पर लगाया और कहा, ये हमारी शादी है, तुम गए नहीं, तुम मेरे हो। जो भी वहां था वो रो पड़ा। वीडियो वायरल हो गया। सक्षम की मां ने कहा, हमारी बहू आ गई है लेकिन हमारा बेटा नहीं है। पुलिस ने तेजी से सबूत जुटाए। सीसीटीवी फुटेज में हिमेश भागता हुआ दिखता है। वो 32 कैलिबर की बुलेट भी मिलती है और वो ईट भी मरम्मत कर ली जाती है। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग, सब कुछ पुलिस के पास था। सभी चीजें एक ही फैमिली की ओर इशारा कर रही थी, मम्मीडवार फैमिली। बट फिर आया सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा, पुलिस अबैंडनमेंट। अंचल ने पब्लिक ने बयान दिया कि पुलिस वाले ने ही कहा था उसे मार दो, पुलिस वालों ने ही उन्हें फोर्स किया था। अगर ये साबित होता है तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये एक कास्ट मोटिवेटेड किलिंग बन जाएगा जिसमें सिस्टम भी शामिल था। 28 नवंबर की रात गजानन, हिमेश और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। टोटली 6 एक्यूज थे। उन पर मर्डर, रायोटिंग, SC/ST एक्ट लगाए गए हैं। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा ये एक कास्ट बेस्ड मर्डर। सामने डिफेंस लॉयर ने कहा कि सक्षम एक क्रिमिनल था, उसने फाइट शुरू की, उसी में यह सब कुछ हो गया। बट जो विटनेस थे उन्होंने कहा वो लोग सक्षम को धमका रहे थे, वो चाहते थे कि सक्षम मर जाए। और सक्षम की बहन ने कहा जिनके साथ वो घूमता था वही उसके किलर निकले। आखिर इस केस में वर्डिक्ट क्या आया, यानी फैसला क्या आया? गजानन और उन दोनों भाइयों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। SC/ST एक्ट ने सजा और कड़ी कर दी। आंचल ने डेथ पेनल्टी मांगी थी लेकिन वो नहीं मिली। आंचल ने कहा जस्टिस मिला है पर सक्षम नहीं आएगा, हम दोनों गलत थे। आजकल आंचल सक्षम के परिवार के साथ रहती है। उसका वायरल वीडियो कास्ट इनजस्टिस का सिंबल बन चुका है। लेकिन अभी भी एक सवाल हवा में है कि सच में पुलिस ने ही उकसाया था, और अगर हाँ तो इस देश में जस्टिस किसके लिए है, ये कानून व्यवस्था किसके लिए है? तो दोस्तों ये थी सक्षम और आंचल की कहानी।